नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। या तो परमेश्वर से मिलती है, अगर किसी का वरद हस्त मिलता है तो पूज्य स्वामी जी महाराज का मिलता है। सभा में उपस्थित सभी विद्युत मंडल, हमारे मंच पर हमारे साथ विराजमान सम्माननीय अमीचंद जी, संगीत के आचार्य हैं। अभी बहुत सुंदर गीत, वैसे मैं भी गीत गाता लेकिन वो देवी की आवाज यहाँ पर चढ़ चुकी है उस सुरों में, गाने की हिम्मत नहीं होती। माताओं बहनों, आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे पिछली बार भी मेरे मन में यही आता था। हम सिरसागंज से करीब 70 और 80 के बीच में लोगों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम और देवप्राण जी, संजीव जी और डॉक्टर नीरज जी आदि पूरे समाज के लोगों में प्रचार प्रसार करके, क्योंकि हम लोग तो यज्ञ का प्रचार करते हैं, लेकिन जब इस तीर्थ स्थल पर आकर के यज्ञ की इस विधा को जब दिखाते हैं तो ये लगता है कि हाँ, आर्यों का भी तीर्थ अभी जीवित है समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर। नहीं तो एक किंवदंती आज समाज के जो आर्य समाज और वेद के विरोधी लोग हैं, उनके मुंह से एक ही बात सुनने में आती है कि आर्य समाज में कौन आता है। आर्य समाज की संख्या घटती जा रही है। ऐसे नेगेटिव शब्द दुनिया में हर आर्य समाज के आसपास के लोगों में छाए हुए हैं, और शायद यही प्रभाव हुआ कि पुराने जितने आर्य समाज के परिवार थे, आज उनकी भी संख्या घटते घटते कम होती जा रही है। कवि ऋषि दयानंद और उनके पुरोधाओं ने आर्य समाज और वैदिक पताका को फहराने में कितना परिश्रम और श्रम किया था, आज हम सब लोग उन परिवारों से धूमिल व्यवस्थाओं को पाते हैं। आज अंडवंड पाखंड के नाम पर लाखों संख्या में लोग भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के इस पवित्र स्थल पर यज्ञ के इस अवसर पर लोग इतनी संख्या में अपनी आहुति डालने के लिए आते हैं। ये सौभाग्य है हम सबका कि पहले शास्त्रों में लिखा है कि हम अपने संस्कारों के लिए नदी और उन तटों पर जाते थे, और उसकी परंपरा समाज में अभी भी चली आ रही है। लोग मुंडन कराने के लिए कहीं न कहीं धाराओं पर जाते हैं, उसके पीछे एक ही आशय था कि वहां पर विद्वान सुलभता से मिल जाते थे। लेकिन ये परंपरा केवल पाखंड में बदल करके रह गई। लोग गंगा में अपने बच्चों के मुंडन कराने जाएंगे और नाना प्रकार के संस्कार कराते हैं। वहां संस्कार तो क्या होता है, ये कुसंस्कार ही लेकर के आते हैं। आज हमारे मानव समाज के निर्माण के लिए यहाँ पर जितने भाई बहन उपस्थित हैं, माताओं की संख्या बहुत है। अगर इतनी माताएं ये दृढ़ विश्वास कर लें कि प्रातः काल सुबह शाम जो ऋषि की परंपरा थी, संध्या उपासना और यज्ञ के प्रति अपनी समर्पित भावना को यदि जोड़ दें तो दुनिया में वेद की एक लहर और धारा प्रभावित हो सकती है और होके रहेगी। वेद में स्वामी जी महाराज ने कभी एक मंत्र का अर्थ किया था, स्वस्ति पंथा अनुचरेन सूर्या चंद्रमशाव्यो पुनर्दत्ता जानता संग में वही। अर्थात कल्याणकारी पथ एक ही होता है, लेकिन प्रकृति और परमेश्वर अर्थात परमेश्वर जो बिगड़े हुए रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, अपनी जब गति और अपनी ताकत जब पूरी खर्च कर लेते हैं तो एक दिन उन्हें उसी रास्ते पर मुड़ना पड़ता है और आना पड़ता है। इसलिए वो लोग पीछे रह जाएंगे जो इस स्वस्थ पथ का अनुगमन नहीं करेंगे। इसलिए हम सब का जो सौभाग्य जागृत हुआ है, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज से पूछा गया कि आप जैसे लोग यदि इस तरह का वेद का प्रचार कर रहे हैं और यदि आप सारे संसार को आर्य बना पाएंगे,
तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये ठेका परमेश्वर का तो हो सकता है, लेकिन हमारा ठेका नहीं है। हमको जितनी शक्ति और सामर्थ्य हमें मिली हुई है, तो विश्वमार्यम का मतलब संकल्प लेकर के हम समाज और राष्ट्र में निकल पड़े। जब तक ऊर्जा और शक्ति रहेगी तब तक काम करते रहेंगे। परमेश्वर सारी सृष्टि की व्यवस्था कर रहा है। जब हमारे बाद और किसी की आवश्यकता समझेगा तो वहां पर उसे खड़ा करेगा और लाएगा। इसलिए हम अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से करें। हम अपने घर परिवार की व्यवस्थाओं को देखें, आस पड़ोस में देखें कि हम जितना जानते हैं या जितना मतलब स्वच्छ वातावरण धर्म के नाम पर या क्रिया प्रतिक्रियाओं के रूप में, व्यवहार के रूप में होना चाहिए, वहां पर कितनी गड़बड़ियां हैं। अगर थोड़ा थोड़ा सा सुधार करना शुरू कर दें तो ये समाज स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। दुनिया में राम राज्य की लोग कल्पना तो करते हैं, लेकिन राम के उस वैदिक मर्यादा के आदर्शों का लोग पालन नहीं करते। हमारे सिरसागंज के उन धनी और विद्य लोगों का मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। आज हमारे मास्टर ओम शरण जी आर्य दुनिया में नहीं है, लेकिन ये पूरा परिवार पूरी तरह से वेद के प्रचार में संलग्न रहता है। हमारे पंडित सीताराम गुप्ता जी, इन्होंने अपने जन्मदिन पर कवि स्वामी जी का कार्यक्रम कराया था और ये हमसे बहुत दिन से कह रहे थे स्वामी जी महाराज के स्वामी जी कब आएंगे, क्योंकि इन्होंने गौशाला के लिए अपनी कुछ घोषणा की हुई थी। इन्होंने कहा, मैंने कहा तो थोड़ा देर रुक जाइए, आपको आज इनको बहुत आवश्यक कार्य था, लेकिन इन्होंने निवेदन को स्वीकार किया। मैं चाहता हूँ दोनों लोग अवसर पर आकर के ये जो गौशाला के लिए उन्होंने कुछ धनराशि उस समय, वैसे तो ये घोषणा उस समय कर दी गई थी, लेकिन फिर भी देने के लिए समय रखा था। कितनी 51,000 की एक अमुक राशि ये परिवार कर रहा है। बहुत हमारे यहाँ साधुवाद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हैं। जब भी कोई कार्यक्रम किसी प्रकार का होता है, हमारे यहाँ संजीव जी उपस्थित हैं, महेश गोल्ड, गंगा देवी गोल्ड वाले आदि सब लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ यज्ञ की अगर कोई परंपरा की जाए, अगर यज्ञ के हमारे यहाँ 11 कुंडी जो यज्ञ हैं उनमें यजमान कहीं पर ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन हमारे सिरसागंज के अंदर केवल एक बार कह दो तो कम से कम हम व्यवस्था, आर्य समाज के लोग व्यवस्था करने में पीछे हट जाते हैं। इतने लोग यजमान अपने आप स्वतः तैयार हो जाते हैं। तो आप सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम ऐसे तीर्थ स्थल पर आकर के जहाँ यज्ञ और वेद की ऋचाओं का गायन हमेशा चलता रहता है। मैंने तो अपने हमारे पास 2 बेटे हैं और हम यहाँ दोनों लोग आए हुए हैं। एक बेटा हमारा स्वामी जी महाराज के चरणों में मैंने समर्पित कर दिया है। वैसे ये विचारधारा लोगों की खामी में बदल गई कि जो उपदेशक रहे उन्होंने अपने बेटों और बच्चों को, परिवार में लोगों को उपदेशक नहीं बनने दिया, लेकिन मेरा तो अपना मन था कि हमारे दोनों बेटे वेद के प्रचार आदि में लग जाएं। लेकिन क्योंकि शेयर हमारी धर्मपत्नी का भी होता है, उन्होंने कहा कि नहीं एक ही दे पाएंगे। एक मैंने यहाँ पर स्वामी जी महाराज के आश्रम में समर्पित कर दिया है। और हमारे 3 भाई पहले से भी हमारे लोग बहुत से रिटायर्ड होने के बाद आए। मैं सच कहता हूँ, सारे लोगों की दुकानें आदि बंद करा के मैंने कहा कि जीवन का जो परम धर्म है वेद का प्रचार करना और यज्ञ का कार्य करना, नहीं तो अंतिम समय में धन तो आपके पास बहुत होगा लेकिन धर्म कम पड़ जाएगा। अच्छा बताओ, जीवित अवस्था में धन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन दुनिया छोड़ करके जाओगे तो फिर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना धर्म नहीं परम धर्म। तो मैंने कहा परम धर्म अगर कमाना चाहते हो तो वेद और यज्ञ और समाज के लिए कार्य करो। आज मेरे तीनों भाई समाज में वेद प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं। मैं सच्चे अर्थों में स्वर्ग में निवास कर रहा हूँ। दुनिया में लोग ये कल्पना करते होंगे कि मरने के बाद स्वर्गवासी हो गए। मैं इसमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तो जीते ही स्वर्ग में रह रहा हूँ और जिस वातावरण में रहता हूँ, जहाँ लोगों के बीच में रहता हूँ, वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण। हमारे यहाँ पर ये 50-60 लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रातः काल से ही जग करके सारे दिन वेद की व्यवस्था का प्रचार करना और उसी कार्य में
करने में अपने आप को मुझे बहुत सुकून आता है। आज ये पूरा परिवार मैं यहाँ पर इस यज्ञ तीर्थ में लाने पर मुझे बहुत हृदय से तसल्ली हो रही है। मुझे बहुत मतलब एक ऊर्जा मिल रही है कि कम से कम हम जिन लोगों को ये तीर्थ को दिखाना चाह रहे थे, स्वामी जी की वाणी सुनाना चाह रहे थे, वो सुनाने में हम कामयाब रहे। मैं आप सबके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ। स्वामी जी महाराज नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।